धनीराम बहुत ही कुशल और धनी व्यक्ति था। उसने अपने धन से बहुत सारे गरीबों की मदद करी, वृद्धाश्रम बनवाए, अनाथ आश्रम बनवाए, गरीबों को घर दिया और गरीबों का पेट भी यही धनीराम भरता था। अपने धनी स्वभाव के कारण धनीराम का पूरे नगर में चर्चा हो रहा था कि धनीराम कितना भला आदमी है। धनीराम की पत्नी और एक बहुत सुंदर प्यारी सी बेटी थी, जिसकी शादी धनीराम ने बहुत धूमधाम से की थी। अपनी बेटी की शादी धनीराम बहुत ही अमीर परिवार में करता है, लेकिन कहा जाता है ना, जो किस्मत में होता है वही होता है। धनीराम का जमाई बहुत ही बड़ा नशेड़ी था। वो हर रोज दारू पीकर और धनीराम की बेटी को बहुत मारता था, उससे लड़ाई करता था, उसके सारे गहने बेचकर तब जुआ खेला करता था। धनीराम की बेटी अपनी माँ को सारी बातें बताया करती थी। एक दिन धनीराम को उसकी पत्नी कहती है, सुनो जी, आप तो सारे दुनिया की मदद करते हो, सारे गरीबों की भी मदद करते हो, फिर आप अपने बेटी की मदद क्यों नहीं करते? आपका जमाई तो सब कुछ बेच रहा है, कुछ करो, अपनी बेटी को बचाओ, नहीं तो मेरी बेटी वहाँ घुट घुट कर मर जाएगी और अपनी जान दे देगी। अपनी बेटी को हमें बचाना होगा। सुनो भगवान, मेरी बेटी के किस्मत में जो होगा वो होगा ही। मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन उसका किस्मत तो नहीं बदल सकता ना। अगर मेरा जमाई ऐसा है तो वो अपनी किस्मत से ऐसा है। मैं अपने जमाई को समझाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता, उसका नसीब ही ऐसा है। तो और मैं क्या ही कर सकता हूँ भाग्यवान, तुम ही बताओ। एक दिन धनीराम किसी काम से बाहर जा रहा था। तब धनीराम की पत्नी अपनी बेटी को कॉल करती है। हेलो मेरी बेटी, कैसी हो तुम और मेरे जमाई दोनों मेरे घर आज डिनर को आओ, क्योंकि मैं तुम्हें बुला रही हूँ और इसी बहाने हमारा मिलना भी हो जाएगा और हम एक दूसरे को देख भी लेंगे। अच्छा माँ, हम दोनों आ रहे हैं, जरूर आएंगे माँ, तुम मुझे बुला रही हो, हम दोनों जरूर आएंगे। इतना सुनकर धनीराम के जमाई और बेटी दोनों अपने घर की ओर चल देते हैं, क्योंकि माँ ने अपनी बेटी और जमाई दोनों को बुलाया है डिनर पर आज रात को। इन दोनों के पास तो पैसे भी नहीं थे कि अपनी माँ के लिए मिठाई भी खरीद सके, क्योंकि उसका पति जो जुआ में सब पैसे हार गया था। धनीराम की पत्नी अपनी बेटी को देखकर आश्चर्य कर रही थी, क्योंकि उसकी बेटी ने तो एक भी गहने नहीं पहने थे। अरे बेटा, तुम्हारे गले में तो हार भी नहीं है, हाथ में कंगन नहीं, माथे पर मांग टीका है, तुम्हारे सारे गहने कहाँ गए बेटा? तुमने नहीं पहने, क्यों नहीं पहने? वो माँ, मेरे सारे गहने इन्होंने बेच डाले, सारे जुए में हार गए। अब मैं भी एक गरीब की तरह रहने लगी हूँ माँ। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ माँ? फिर ये दोनों डिनर करते हैं और फिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा माँ, अब हम लोग चलते हैं, फिर कभी आएंगे, आप बुलाएगी तो जरूर आएंगे। दोनों को जाते वक्त धनीराम की पत्नी लड्डू देती है, जिसमें सोना भरा हुआ होता है। दोनों लेकर चल देते हैं। रास्ते में धनीराम का जमाई मिठाई की दुकान देखता है और सोचता है, मैं ये लड्डू क्या करूँगा, मैं तो खाता भी नहीं, और दुकान पर जाकर लड्डू को बेच देता है और पैसे ले लेता है। वो दोनों जब बेचकर चले जाते हैं तो धनीराम आता है, क्योंकि उसका फेवरेट होता है लड्डू, और वो दुकानदार को कहता है, भैया लड्डू दे दो। मिठाई वाले की दुकान से धनीराम लड्डू खरीदकर अपने घर ले जाता है। अरे भाग्यवान, देखो ना, रास्ते में एक दुकान मिल गया था, वहाँ मेरे फेवरेट लड्डू रखे हुए थे। मैं सोचा कि मैं भी घर ले जाता हूँ, हर रोज एक एक खाऊंगा। फिर धनीराम की पत्नी उसे सारी बातें बताती है कि ये लड्डू किसके हैं, इसमें क्या है। जी, वो ना अपनी बेटी और जमाई जी आए थे। मैं सोची कि वो तो पैसे लेंगे नहीं, और मैं लड्डू में पैसे रख के उनको दी थी, लेकिन उनका किस्मत ही खराब है, वो उनके हाथ में तो पैसा जाना ही नहीं चाहता है। सही कहा आपने, सब कुछ किस्मत का ही खेल है। अगर उनके किस्मत में होता तो ये पैसे अभी उनके घर होते, लेकिन हमारी किस्मत में था, इसलिए लौटकर पैसा हमारे घर में आ गया।
धनीराम और उसकी पत्नी अपनी बेटी और जमाई की किस्मत के बारे में सोच रहे थे कि कितनी खराब किस्मत है। सही ही कहा जाता है दोस्तों कि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।